हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोट का वोल्टेरा मॉडल, जिसके अंदर हम जो हमारी कंपटीशन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, जो कि हमारा किसके अंदर आता है, जो हमारी स्पीसीज इंटरेक्शन वाला टॉपिक रहेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था, जो कि हमारा इकोलॉजी यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो यहाँ पे हमारे कंपटीशन आते हैं, कंपटीशन हमारा मेजरली दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है इंटरस्पेसिक और एक हमारा होता है इंट्रास्पेसिक। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे इंटरस्पीसीज इंटरेक्शन चलता है या फिर जो हमारा इंटरस्पीसीज कंपटीशन होता है, उसके अंदर हमारा एक मेजर टॉपिक आता है लोट का वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें लोट का वोल्टेरा मॉडल के लिए, लोट का वोल्टेरा मॉडल, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंपटीशन को लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे मॉडल रहेगा वो हमारा कंपटीशन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कंपटीशन के लिए, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे कि एक हमारी यहाँ पे ए स्पीसीज है, एक हमारी यहाँ पे बी स्पीसीज है। ठीक है, अब ये स्पीसीज इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगी और ये स्पीसीज हमारी इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगी। अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे क्या होता है, दोनों के ऊपर हमारा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये मैंने कंपटीशन के अंदर बताया था। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम एक कोई पॉपुलेशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ए स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इनमें से जो हमारी ए और बी है, तो ए स्पीसीज के अंदर यहाँ पे हमारे जैसे कि हमने जो हमारे ग्रोथ मॉडल होते हैं, वे हमारे दो टाइप की वहाँ पे ग्रोथ होती है। एक हमारा होता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। किसी दूसरे लेक्चर के अंदर हम इन दोनों ग्रोथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे नॉर्मली जो हमें देखने को मिलता है, वो हमें कौन सा ग्रोथ देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलता है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपली इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएट करके चलते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर, तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, इसके अंदर हमारे जो सोर्सेस होते हैं, जिनके ऊपर जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ डिपेंड है, तो वे सोर्स हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, अनलिमिटेड में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जितने यहाँ पे हमारे कोई जैसे कि इंडिविजुअल हो गए ए स्पीसीज के, तो उसके अंदर हमारे जितने ग्रोथ उसकी हो सकती है, जितने नंबर वो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं अपने, उतनी यहाँ पे ग्रोथ होगी। तो अगर हम यहाँ पे उसका, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना के चलते हैं इसके लिए, तो वो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ होता था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी का। ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारा, हमने पीछे क्या बताया था कि जो यहाँ पे हमारे सोर्सेज होंगे वे हमारे कैसे होंगे, अनलिमिटेड होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे हमारा कैरिंग कैपेसिटी का एक कॉन्सेप्ट आएगा। कैरिंग कैपेसिटी हमारा क्या होता है कि जो हमारे सोर्सेज होंगे ना यहाँ पे, वे हमारे लिमिटेड होंगे। अब लिमिटेड अगर हमारे यहाँ पे सोर्सेज हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज ए थी, उसके जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल तक तो ये हमारे जो सोर्सेज होंगे उनकी ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर उनके जो नंबर होंगे वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, जो यहाँ पे हमने लिमिट रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे कोई वाटर पॉन्ड हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज है ये हमारा, यहाँ पे वाटर सोर्स है ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो उसके अंदर तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है, ये हमारा यहाँ पे अनलिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, उसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे वाटर रिसोर्स है ना, ये हमारा लिमिटेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा यहाँ पे है 1 किलोमीटर स्क्वायर, इतने एरिया का हमारा यहाँ पे वाटर सोर्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ह्यूमन केस की बात करें, तो ये जो हमारा यहाँ पे वाटर सोर्स होगा, ये हमारा कितने ह्यूमन की नीड को यहाँ पे कंप्लीट कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उसकी तो सारी नीड को ये कंप्लीट कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2, फिर 3, तो इस तरीके से कि अगर हम यहाँ पे इसको इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक हमारे यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा कि उससे ऊपर
अगर हम यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी नीड को ये हमारा जो वाटर सोर्स है उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कितने मैक्सिमम नंबर को यहाँ पे उनकी जो ग्रोथ है उसको मेंटेन कर पाएगा, वो हमारा क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी। और ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा आएगा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो हमारे यहाँ पे कर्व बना के चलते हैं तो वो हमारा किस टाइप का आता है कि यहाँ पे हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद जब यहाँ पे हमारी जो इंक्रीज हो रही थी ग्रोथ, ठीक है, जो नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे वे हमारे क्या हो जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारी जो ग्रोथ रहेगी, जो नंबर इंक्रीज हुए हैं वो हमारे लगभग इसी के अराउंडिंग रहेंगे। ये हमारे यहाँ पे अब इनके अंदर ज्यादा हमारा डेविएशन यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी होती थी लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज होता है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे दो टाइप की हमारी पॉपुलेशन की बात की है, एक हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की बात की। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए अगर हम यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन होगी उसके जो यहाँ पे हमारे नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर हम यहाँ पे इक्वेशन की बात करें तो वो हमारी कैसे होती है डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। एन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे होंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे आर होता है ये हमारा क्या होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये तो हमारा किसके लिए हो गया एक्सपोनेंशियल के लिए, लेकिन हमें बात किसकी करनी है लॉजिस्टिक के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा हमारा बहुत ही रेयर हमें चांसेस मिलेंगे कि हमारा जो वाट कोई भी सोर्स होगा वो हमारा अनलिमिटेड होगा। ठीक है, एक टाइम पे उसकी लिमिट आ जाएगी वहां पे। तो इस केस में जैसे हमने यहाँ पे बताया हमें यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारी ये इक्वेशन थी वो हमारी यहाँ पे मॉडिफाई होके क्या हो जाती है आर एन तो हमारा यहाँ पे रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है ये हमारा हो जाएगा के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। अब ये जो हमारा यहाँ पे के होगा ये हमारा क्या हो जाता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी उसके लिए हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन रहेगी वो ये वाली रहेगी। ठीक है, ये हमारा कब होगा अगर मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे कंपटीशन के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन हमारा जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया दो टाइप का हो सकता है, एक हमारा होता है इंटर स्पीसीज। ठीक है, और एक हमारा होता है इंट्रा स्पीसीज। यहाँ पे हम जो लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे थे, ठीक है, इसके अंदर जो कंपटीशन था वो हमारा किसके बीच में था, एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल थे। जैसे कि यहाँ पे हमने वाटर पॉन्ड की बात की थी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पॉन्ड था। तो इसके अंदर हमने क्या बात की थी कि हमारे यहाँ पे जो ह्यूमंस के नंबर थे वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे। तो जो कंपटीशन था वाटर्स के लिए वो हमारा किसके बीच में था, डिफरेंट ह्यूमन बींग के बीच में। कोई दूसरी तो यहाँ पे स्पीसीज की हमने बात ही नहीं की थी। तो यहाँ पे जो हमारा अभी तक जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर जो हमारा कंपटीशन हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो हमारा किसके बीच में था, जो हमारी एक स्पीसीज है उसके जो डिफरेंट यहाँ पे इंडिविजुअल है, और उस टाइप का जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होता है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। जब यहाँ पे हम इसके लिए बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा होता है इंट्रा स्पीसीज। ठीक है, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक भी हम इसको बोल सकते हैं। और जो हमारा इंटर स्पीसीज होता है या फिर इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, वो हमारा क्या होता है इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जब हमारे कोई दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच के जो हमारे इंडिविजुअल होंगे उनके बीच में जो हमारा कंपटीशन होता है वो हमारा कौन सा होता है इंटर स्पीसीज कंपटीशन, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती थी वो हमारी किसके लिए थी, जो हमारा इंट्रा स्पीसीज था। लेकिन जो हमारा यहाँ पे लोट का वोल्टेरा मॉडल होता है ना, लोट का वोल्टेरा मॉडल, ये हमारा किसके लिए बात करेगा, ये हमारा बात करेगा जो हमारी यहाँ पे इंट्रा स्पीसीज था वो तो करेगा ही। ठीक है, साथ में जो हमारी इंटर स्पीसीज कंपटीशन होगा ना उसके बारे में भी ये बात करके चलेगा। ठीक है, तो जो हमारा लोट का वोल्टेरा मॉडल होता है वो हमारा क्या बताता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इंटरेक्शन किसकी, दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लोट का वोल्टेरा की बात करें ये हमारा क्या होगा रिप्रेजेंट द कंपटीशन
बिटवीन टू डिफरेंट कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, यानी कि जो हमारे यहाँ पे दो स्पीसीज होगी उनके बीच में जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन चलेगा उसका हमारा जो मॉडल होगा वो हमारा कौन सा होता है, लोट का वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम दो अलग अलग स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती थी उसके लिए जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन थी वो हमारी क्या होती थी, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये हमारा के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, ये हमारी इक्वेशन होती थी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी दो अलग अलग चीजें आएंगी, एक हमारी यहाँ पे आएगी एक ए स्पीसीज और एक हमारी यहाँ पे आएगी बी स्पीसीज। ठीक है, और इन स्पीसीज का आपस में एक दूसरे के ऊपर भी हमारे यहाँ पे इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं ये हमारी दो अलग अलग स्पीसीज, स्पीसीज एक स्पीसीज वन हो गई और ये हमारी स्पीसीज टू हो गई, तो ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगी और ये हमारी इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी दो चीजें आती है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारी स्पीसीज वन है वो हमारी जो स्पीसीज टू के ऊपर जो इफेक्ट डालेगी, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, अल्फा टू वन, और जो हमारी स्पीसीज टू स्पीसीज वन के ऊपर जो इफेक्ट डालेगी वो हमारा क्या होगा, अल्फा वन टू। ठीक है, जो हमारा ये अल्फा होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कंपटीशन कोफिशिएंट। जैसे कि हमने बात की थी ना, यहाँ पे हम दो स्पीसीज है उनके बीच में जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा उसके इफेक्ट को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। लॉजिस्टिक में हमारा क्या होता था, सिर्फ हम एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल थे उनके बारे में बात करते थे। अब यहाँ पे हम जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ रहेगी ना उसके अंदर हम डिफरेंट जो हमारी स्पीसीज होगी उनको भी यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। ये हमारा लॉजिस्टिक के लिए था। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमारी जो डिफरेंट स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी वन फर्स्ट स्पीसीज होगी, ये हमारी सेकंड होगी, तो अगर मैं फर्स्ट स्पीसीज के यहाँ पे जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ होगा वो हमारा कैसा होगा, अगर यहाँ पे हमारी स्पीसीज टू नहीं होती तो हमारी नॉर्मल यहाँ पे चलती, लेकिन जब यहाँ पे हमारी जो सेकंड स्पीसीज है अगर उसके भी यहाँ पे इंडिविजुअल होंगे तो इसकी जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, जो फर्स्ट वाली की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो अगर हमारा सेकंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसकी जो ग्रोथ होगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका, और वही ग्रोथ हमारा कौन बताता है, जो हमारा लोट का वोल्टेरा मॉडल होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जो हमारा अल्फा यानी कि जो हमारा कंपटीशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं अल्फा टू वन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज टू है, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज टू, सॉरी स्पीसीज वन का स्पीसीज वन ऑन स्पीसीज टू, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे अल्फा वन टू होगा वो हमारा क्या बताएगा, वो हमें बताएगा इफेक्ट ऑफ स्पीसीज जो हमारा यहाँ पे बाद में आएगा ना टू वाला, उसका किसके ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर, स्पीसीज टू ऑन वन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कंपटीशन कोफिशिएंट। तो जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ थी वो हमारी क्या होती थी, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, ये हमारा नॉर्मल के लिए होता था जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती थी। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमारी दो अलग अलग स्पीसीज होगी, एक हमारी वन एक हमारी टू, ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगी ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, जो टू के ऊपर हमारा इफेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा अल्फा टू वन, और वन के ऊपर जो हमारा इफेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा अल्फा वन टू। ठीक है, जो स्पीसीज टू ने वन के ऊपर इफेक्ट डाला है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता जो हमारी स्पीसीज वन है उसके लिए जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ या फिर जो हमारी लॉजिस्टिक इक्वेशन होती है यहाँ पे, वो हमारी कैसी होती है, यहाँ पे डी एन वन आर वन एन वन के वन एन वन के वन। ठीक है, ये हमारी जो स्पीसीज वन है उसके लिए हमारी इक्वेशन रहती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो हमारी यहाँ पे स्पीसीज टू होगी उसके लिए जो हमारी यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए जो इक्वेशन रहती है वो हमारी क्या होती, डी एन टू आर टू एन टू, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है के टू माइनस एन टू डिवाइडेड बाई के टू। ये हमारा नॉर्मल जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। लेकिन लोट का वोल्टेरा जो हमारे यहाँ पे मॉडल होता है वो हमारा क्या बताता था, दो स्पीसीज जो होगी या फिर जो दूसरी स्पीसीज होगी वो भी क्या करेगी, इसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट डालेगी कंपटीशन की वजह से, तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है वो हमारी क्या होती है यहाँ पे, उसमें हमारा यहाँ पे एक और फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, वो हमारा क्या होगा, अल्फा वन टू एन टू। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे अलग से फैक्टर ऐड हो जाएगा। ये हमारी जो लोट का वोल्टेरा इक्वेशन है स्पीसीज वन के लिए स्पीसीज टू की प्रेजेंस में, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन किसके लिए, फॉर स्पीसीज वन इन प्रेजेंस ऑफ
किसकी प्रेजेंस में? स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में। ठीक है, स्पीसीज 2 ने 1 के ऊपर जो इफेक्ट डाला, ये हमारा क्या हो गया था? कंपटीशन कोफिशिएंट। और ये हमारे क्या होंगे? जो हमारी स्पीसीज सेकंड है उसके जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, सिमिलर केस अगर हम यहाँ पे स्पीसीज 2 के लिए बात करें, ठीक है, तो इसके ऊपर भी तो इफेक्ट डाल रहा है ना, हमारा जो फर्स्ट वाला है वो इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारा माइनस अल्फा 2 1 n 1। ठीक है, और ये हमारी जो इक्वेशन होगी ये हमारी किसके लिए इक्वेशन हो जाएगी? ये हमारी होगी जो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ यहाँ पे होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ किसकी? ऑफ स्पीसीज 2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 1। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, अब उसके फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीसीज 1 के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कराना चाहूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? dn1 dt इज इक्वल टू r1n1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? k1 डिवाइडेड बाई k1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट होके ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, माइनस ये हमारा क्या होगा? n1 डिवाइडेड बाई k1 माइनस अल्फा 1 2 n2 डिवाइडेड बाई k1। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये तीनों के नीचे मारा जाएगा k2, तो ये हमारा k2, ये हमारा कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मारा जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस n2 डिवाइडेड बाई k2, और ये हमारा यहाँ पे माइनस अल्फा 2 1 n1 डिवाइडेड बाई k2। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन आई है, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या है? ये हमारा सिंपली 1 तक हो गया। ये हमारा जो यहाँ पे फैक्टर होता है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन या फिर इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिस जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन था उसका जो हमारे यहाँ पे इफेक्ट था। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, तो जो उसकी ग्रोथ यहाँ पे नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमारा कैरिंग कैपेसिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो इंक्लूड हुआ। और कैरिंग कैपेसिटी हमारा क्या बताता था? जो हमारे यहाँ पे इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन था। तो ये जो हमारे यहाँ पे होती है ये इक्वेशन, ये हमारी किसको बताती है? जो हमारी इंट्रा स्पीसीज यानी कि एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है उसके बीच में जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। और ये जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन होगी ये हमारा किसके लिए बताती है? ये हमारा बताएगी जो इंटर स्पीसीज कंपटीशन होगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रा, और ये हमारा किसके लिए बताएगा? जो हमारे यहाँ पे इंटर स्पीसीज कंपटीशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमने यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट की बात की है, ठीक है, कंपटीशन कोफिशिएंट। तो अगर हम इसके लिए यहाँ पे बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, एक हमारे यहाँ पे स्पीसीज ए है और एक हमारे यहाँ पे बी है। ठीक है, इसका जो एक ही इंडिविजुअल है, ठीक है, अब हमने क्या बताया था? ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा और ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज 1 है वो स्पीसीज 2 के ऊपर इफेक्ट डालेगी। जो जो इसका एक इंडिविजुअल है वो यहाँ पे जो कंपटीशन इफेक्ट शो कर रहा है, कंपटीशन इफेक्ट यहाँ पे जो शो कर रहा है वो हमारा किसके इक्वल है? जो हमारी यहाँ पे स्पीसीज बी है उसके जो 10 इंडिविजुअल जो यहाँ पे कंपटीशन इफेक्ट डालेंगे, कंपटीशन इफेक्ट डालेंगे किसके ऊपर? स्पीसीज 1 के ऊपर। अगर ये दोनों हमारे यहाँ पे इक्वल होते हैं तो जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 के ऊपर जो हमारे यहाँ पे इफेक्ट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो हमारा होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, जो हमारा किसका? स्पीसीज बी का स्पीसीज 1 के ऊपर, यानी कि ए बी। ठीक है, जो बी ने ए के ऊपर जो इफेक्ट डाला है वो हमारा कितना होगा? यहाँ पे 0.1। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे आगे लेके चलते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे अल्फा 1 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जो कि हमारा क्या था? यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट था। ठीक है, कंपटीशन कोफिशिएंट। और ये हमारा अगर हम यहाँ पे इसी के लिए बात करें अल्फा 1 2 के लिए, तो इसमें क्या होगा? जो हमारा स्पीसीज 2 का जो इफेक्ट होगा किसके ऊपर? स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन 1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है
अगर वो हमारी यहाँ पे होती है लोअर देन 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज 2 है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 से कम रह गई, ठीक है, अगर ये हमारी कम रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज 2 है वो 1 के ऊपर कम इफेक्ट डाल रही है, तभी इस कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी क्या है, कम आई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी इंटर स्पीसीज जो यहाँ पे कंपटीशन है, इंटर स्पेसिफिक जो हमारा यहाँ पे कंपटीशन है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा, इज लोअर देन इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 1। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने बताया कि जो हमारे ये कंपटीशन कोफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू अगर 1 से कम रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी स्पीसीज 2 है वो हमारी स्पीसीज 1 के ऊपर कम इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। एक हमारी यहाँ पे स्पीसीज 1 है और एक हमारी 2 है, तो जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट वाली जो स्पीसीज होगी उसके ऊपर हमारे यहाँ पे दो कंपटीशन काम कर रहे हैं। पहला कंपटीशन तो कौन सा है, जो इसके खुद के इंडिविजुअल है उन्हीं के बीच में आपस में कंपटीशन है, वो तो हमने क्या बताया यहाँ पे, इंट्रा, ठीक है। और एक जो हमारी सेकंड वाली है वो भी इसके ऊपर कंपटीशन डाल रही है, तो वो हमारा कौन सा होता है यहाँ पे, इंटर, ठीक है। तो अगर हमारी जो अल्फा 1 2 की वैल्यू है, यानी कि जो हमारा स्पीसीज 2 है वो 1 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है वो अगर हमारी 1 से कम रहेगी तो इसका मतलब जो हमारा इंटर स्पेसिफिक यहाँ पे कंपटीशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो हमारा इंट्रा स्पीसीज जो कंपटीशन है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा है। स्पीसीज 1 के अंदर जो हमारा इंट्रा स्पेसिफिक उनके इंडिविजुअल के बीच में जो हमारा यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है वही हमारा इतना ज्यादा है कि जो स्पीसीज 2 है उसका इफेक्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल है। और दूसरा हमारे यहाँ पे केस क्या हो सकता है कि ये वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इज लो, ठीक है। यानी कि जो हमारी स्पीसीज 2 है वो 1 के ऊपर यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, ये इफेक्ट अगर हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे इंट्रा वाला था वो हमारा कम है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, कई बार हमारा डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारी जो अल्फा 1 2 की वैल्यू है वो हमारी अगर यहाँ पे 1 से लोअर है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर हमारी ये इससे ज्यादा है तो उसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, कई बार हमारे इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारे लोट का वोल्टेरा मॉडल होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर अगर मैं यहाँ पे लोट का वोल्टेरा जो हमारा मॉडल है, लोट का वोल्टेरा मॉडल, ठीक है, तो इस मॉडल का हमारा यूज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया इसके अंदर हम काम करते हैं कि जो हमारी दो स्पीसीज है उनके बीच में हम यहाँ पे कंपटीशन की बात करते हैं कि इनके बीच में हमारा जो कंपटीशन चल रहा है वो हमारा किस तरीके से है, कि जो हमारी एक स्पीसीज है वो दूसरे की ग्रोथ को किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट कर रही है और सेकंड वाली फर्स्ट वाली को किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा डॉट का वोल्टेरा मॉडल होता है वो हमारा एक्सप्लेन करता है कि जो हमारी दो स्पीसीज यहाँ पे है किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, जैसे कि इट एक्सप्लेन, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारा डिफाइन करेगा, ठीक है, द एक्सपेक्टेड आउटकम, द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ कंपटीशन, ऑफ कंपटीशन किसका, बिटवीन टू स्पीसीज, यानी कि दो हमारी जो स्पीसीज है उनके बीच में हमारा यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है उसका हमारा क्या एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है। ये जो दोनों हमारी यहाँ पे स्पीसीज है, जैसे कि ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, अभी हमने जैसे बात की, ठीक है। तो अगर हमारा जो जो हमारी फर्स्ट वाली स्पीसीज है इसका जो यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट है वो अगर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये इसकी जो ग्रोथ है उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, तो यानी कि ये क्या कर लेगी, इसके जो यहाँ पे पॉपुलेशन होगी उसको यहाँ पे रिमूव आउट कर देगी। या फिर इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि जो हमारी बी है उसका जो इफेक्ट है ए के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए वाले जो इंडिविजुअल होंगे वे हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या और क्या हो सकता है कि ये हमारे दोनों के दोनों जो हमारी स्पीसीज है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भी रह सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को एलिमिनेट ही करेंगे, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों यहाँ पे हमारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिलकर रह रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट आउटकम यहाँ पे हो सकते हैं वो हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारा लोट का वोल्टेरा मॉडल होता है, ठीक है। यानी कि लोट का वोल्टेरा मॉडल हमारा क्या कर रहा है कि जो दो हमारी यहाँ पे स्पीसीज रह रही है, ठीक है, उनके बीच में जो हमारा यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्पीसीज जो कंपटीशन हो रहा है, तो उसका हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कौन एक्सप्लेन करेगा, लोट का वोल्टेरा मॉडल, ठीक है। और लोट का वोल्टेरा मॉडल को यहाँ पे
अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमारी डिफरेंट अजम्पशंस होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे हमारी आर थी, आर हमारा क्या होता था, जो हमारा इंट्रिंसिक रेट था, जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर स्पीसीज की, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट था, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए, शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारा R1 K1 और जो हमारा R12, ठीक है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। और बी के लिए हमारा जो R2 K2 और जो हमारा अल्फा, सॉरी ये हमारा अल्फा 1 2 आएगा और ये हमारा अल्फा 2 1 जो आएगा, ये हमारे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड हमारी यहाँ पे जो अजम्पशन होती है वो हमारी क्या कहती है कि जो हमारा सारे के सारे मेंबर होंगे किसी भी एक स्पीसीज के, एवरी इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की, ऑफ ए पॉपुलेशन शुड बी आइडेंटिकल। यहाँ पे जैसे कि यूं नहीं होना चाहिए कि जो हमारी सेकंड वाले यहाँ पे जो स्पीसीज है इसके कुछ जो इंडिविजुअल है वो तो हमारे यहाँ पे पावरफुल है, ठीक है, और कुछ हमारे ऐसे है यहाँ पे जो कम पावरफुल है यानी कि वीकर है। तो ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमारे जो मैक्सिमम जो यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल होने चाहिए वो हमारे कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकली होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारे यहाँ पे जो जंक्शन है वो हमारा क्या कहता है, पॉपुलेशन नॉट अलाउड, ये हमारा इंडिविजुअल, ये हमारा आएगा पॉपुलेशन नॉट अलाउड टू डाइवर्सिफाई, ये हमारी ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफाई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो हम यहाँ पे दोनों स्पीसीज की बात कर रहे हैं। और लास्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हैबिटेट होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस, हैबिटेट शुड बी होमोजेनियस, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे चार जंक्शन होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि हमारी जो एक ए है, एक हमारी यहाँ पे बी स्पीसीज है, तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है उसके हमारे यहाँ पे जो आउटकम हो सकते हैं, तो मेजर हमारे यहाँ पे चार ही आउटकम हो सकते हैं। उन चारों आउटकम के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिनेरियो की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्टली में क्या देते हैं, एक हमें यहाँ पे ग्राफ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ पे आइसोक्लाइन लाइन होगी, आइसोक्लाइन लाइन हमारी क्या होगी कि जैसे कि हमारी जो स्पीसीज 1 है और स्पीसीज 2 है उनकी हमारी जो ग्रोथ होती है ना उसके बारे में हमें बताती है। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, एक हमारी ये वाली हो जाती है आइसोक्लाइन और एक हमारी ये वाली आइसोक्लाइन लाइन हो जाती है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये हमारी यहाँ पे बता रही है कि जो हमारे N1 है उसके जो हमारे नंबर है, और जो हमारी सेकंड वाली है ये हमारी बताती है जो हमारे N2 स्पीसीज है उसके जो नंबर होंगे, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट मेजर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। और ये हमारे क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है ये मेरी हो गई जो स्पीसीज 1 है ना, ठीक है, जो हमारी स्पीसीज 1 है उसकी आइसोक्लाइन लाइन है। और ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है ये हमारी हो जाती है स्पीसीज 2 की आइसोक्लाइन लाइन, आइसोक्लाइन लाइन हो गई, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे ये पॉइंट हो गया K1, ठीक है, जो हमारे सेकंड स्पीसीज है इसके लिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड स्पीसीज की जो आइसोक्लाइन लाइन थी ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे K2, ठीक है। अब ये हमारा जो K1 हो गया इसके अपोजिट यहाँ पे जब हमारे जो N2 के नंबर है वे हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे K1 के ऊपर जो हमारा यहाँ पे इफेक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, K1 डिवाइडेड बाई K अल्फा 1 2, ठीक है। सिमिलर जो हमारे जब हमारे जो यहाँ पे नंबर होंगे किसके N2 वाले, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, जब हमारे जो K1 है उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे हाईएस्ट होगी तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे K2 अल्फा 2 1, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी स्पीसीज 1 है उसकी जो हमारी आइसोक्लाइन लाइन है, ठीक है, वो हमारी ऊपर है किसके, जो हमारी स्पीसीज 2 की आइसोक्लाइन लाइन है। तो एक तो आपको यहाँ पे वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसकी लाइन हमारी ऊपर होगी आइसोक्लाइन लाइन, यहाँ पे हमारी स्पीसीज 1 की जो आइसोक्लाइन लाइन है वो ऊपर है, तो यानी कि इसका जो आउटकम होगा इस तरीके का जो हमारे यहाँ पे ग्राफ होता है, इसका जो हमारे यहाँ पे आउटकम होगा उसमें क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज 1 होगी वो हमारी जीतेगी, यहाँ पे स्पीसीज 1 विल, यानी कि जो हमारे स्पीसीज 2 होगी वे हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, एलिमिनेटेड, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ पे बात करें कि ये हमारा आउटकम यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट बन रहे हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा K1 है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा K1 है वो हमारा ज्यादा है किससे, जो हमारे यहाँ पे K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, तो जो हमारे यहाँ पे K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 है वो हमारा किससे ज्यादा है, K2 से ज्यादा है। ये दोनों पॉइंट हमें क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इनको यहाँ पे ऊपर लेके चलूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो K1 मल्टीप्लाई अल्फा 2 1, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर होगा किससे, K2 से। और अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे K1 ग्रेटर होगा किससे, K2 अल्फा 1 2 से, ठीक है। एक हमारा ये वाला आ जाता है पॉइंट, एक हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखनी है चीज, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कंपटीशन कोफिशिएंट, ठीक है। एक हमारा ये वाला हो जाता है, एक हमारा ये। अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करूं, ठीक है, ये हमारा क्या बताएगा, जो हमारा स्पीसीज 1 है उसका 2 के ऊपर इफेक्ट। ये हमारा क्या बताएगा, जो हमारी सेकंड स्पीसीज है उसका फर्स्ट के ऊपर इफेक्ट। यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारी स्पीसीज 1 है वो हमारी यहाँ पे जीतेगी, ठीक है, डोमिनेट करेगी। तो वो क्यों करती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक हमारा K1 है, एक हमारा यहाँ पे K2 है, इनको ये हम बराबर मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों हमारे बराबर है। लेकिन फिर भी हमारा जो K1 वाली वैल्यू है वो हमारी ज्यादा हो रही है यहाँ पे। वो हमारी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट है, ये हमारी ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट है, जो हमारा स्पीसीज 1 है वो 2 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रहा है वो हमारा यहाँ पे क्या है, हाइयर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कि जिस साइड हमारा जो ये वैल्यू है, ठीक है, जो कंपटीशन कोफिशिएंट वाली वैल्यू है वो हमारी लोअर है, ठीक है। अगर ये हमारी लोअर हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे ये वैल्यू है ये भी हमारी क्या होगी, यहाँ पे लोअर होगी, ठीक है। अब एक तरफ हमारी ये हाइयर आ रही है, एक तरफ हमारी ये लोअर आ रही है। हाइयर कब आ रही है, जब हमारा स्पीसीज 1 है वो 2 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रहा है, स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 के ऊपर, एक हमारा फर्स्ट एक 2, जो स्पीसीज 1 है वो 2 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रहा है वो तो हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन जो स्पीसीज 2 है वो 1 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रहा है ना वो हमारा बहुत ही कम इफेक्ट है, ये हमारा कम है, ये हमारा यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा है। तो आप यहाँ पे खुद ही बता सकते हो कि हमारी कौन सी स्पीसीज यहाँ पे जीतेगी, फर्स्ट वाली जीतेगी, क्योंकि जो इसका इफेक्ट है 2 के ऊपर वो हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो हमारी 2 वाली जो फर्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल रही है वो हमारा नेग्लिजिबल है। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पे नेट आउटकम आएगा, ठीक है, फाइनल आउटकम, उसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारी स्पीसीज 1 होगी वो हमारे यहाँ पे जीतेगी और सेकंड वाली हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो में जैसे करें, मैं यहाँ पे बात करें, अब की बार हमें क्या करना है, सिमिलर उसी तरीके से हमारे यहाँ पे आइसोक्लाइन लाइन, ठीक है। लेकिन अब की बार में क्या करना है, ये हमारे यहाँ पे N1 ही रखेंगे हम, यहाँ पे हमारा N2 रखेंगे। अब की बार जो हमारी K2 वाली जो वैल्यू होगी हमारी, सॉरी, जो हमारी यहाँ पे K2, क्योंकि ये हमारा सेकंड स्पीसीज के लिए होगा, तो जो हमारे यहाँ पे K2 होगा वो हमारा यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें K1 भी मिलेगा। ये हमारा स्पीसीज 1 के लिए जो आइसोक्लाइन लाइन होगी, स्पीसीज 1 के लिए आइसोक्लाइन, ये हमारा किसके लिए होगा, स्पीसीज 2 के लिए आइसोक्लाइन, ठीक है। ये हमारा K2, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1, ठीक है, यही हमारा होता था। और यहाँ पे हमारा हमें क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेट आउटकम आएगा वो हमारा क्या आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे मैं क्या बताया था कि अगर हमारा जिस भी स्पीसीज का जो आइसोक्लाई लाइन होगी अगर वो हमारी अबो होगी सेकंड वाली से, तो वो हमारी स्पीसीज यहाँ पे जीतेगी, यानी कि जो हमारी यहाँ पे विन होगी स्पीसीज वो हमारी कौन सी होगी, स्पीसीज 2 विल विन, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे स्पीसीज 1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, ठीक है, ये हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे सिमिलर उसी तरीके से इक्वेशन को लेके चलते, तो यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस की अगर मैं यहाँ पे पहले बात करूँ तो K2 हमारा यहाँ पे हाइयर होगा किससे, K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारी K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1, ये हमारा हाइयर होगा किससे, K1 से। ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, K2 अल्फा 1 2, ये हमारा ग्रेटर होगा किससे, K1 से। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2 हमारे यहाँ पे ग्रेटर होगा किससे, K1 अल्फा 2 1 से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, यहाँ पे मैं क्या चेक करना है, जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमारा कंपटीशन कोफिशिएंट जो है वो हमारा क्या बता रहा है, जो हमारा स्पीसीज 2 है वो 1 के ऊपर इफेक्ट है, ये हमारा हाइयर है, तो यानी कि ये जो हमारी यहाँ पे कोफिशिएंट होगी वो हमारा हाइयर होगा।
अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा क्या बताएगा, स्पीसीज 1 का 2 के ऊपर इफेक्ट, और ये हमारा क्या है, लोअर है, तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लोअर। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, जो 2 फर्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, 2 फर्स्ट के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है वो हमारा क्या है, यहाँ पे हाइयर है, ठीक है, और जो 1 2 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है यहाँ पे वो हमारा क्या है, लोअर है। तो यानी कि हमारी कौन सी स्पीसीज यहाँ पे जीतेगी, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 2 सिनेरियो हो चुके हैं। थर्ड हमारा जो यहाँ पे सिनेरियो होता है उसके अंदर हमारा जो यहाँ पे ग्राफ होगा, यहाँ से बना के चलते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा किसके लिए था, N1 के लिए, ये हमारा N2 के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे जो फर्स्ट वाला जो हमारा यहाँ पे आइसोक्लाइन है ये हमारा ये हो जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, K1 होगा, और ये जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, K1 अल्फा 1 2, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो आइसोक्लाइन लाइन होगी ये वाली होगी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे K2, और ये हमारी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, K2 अल्फा 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पिछली बार जो हमने फर्स्ट और सेकंड केस की बात की थी वहां पे हमारी आइसोक्लाइन लाइन क्रॉस नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जो आइसोक्लाइन लाइन है वो हमारी यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटकम बताना है। पीछे तो हमने क्या बता दिया था कि जिसकी भी हमारी आइसोक्लाइन लाइन ऊपर होगी वो हमारी विन होगी, जीतेगी, ठीक है, नीचे वाली हमारी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो हमारी क्रॉस कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, K1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 2 हमारा यहाँ पे ग्रेटर है किससे, K2 से, और जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा K2 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 1 है वो हमारा ग्रेटर है K1 से, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, K1 ग्रेटर देन K2 अल्फा 1 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, K2 इज ग्रेटर देन K1 अल्फा 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बताना था, जैसे कि अगर मैं कंपटीशन कोफिशिएंट की बात करूँ, ये हमारा क्या बता रहा है, जो हमारी स्पीसीज 2 है वो 1 के ऊपर इफेक्ट, और ये हमारी 1 है वो 2 के ऊपर इफेक्ट, ये हमारा यहाँ पे क्या है, लोअर है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा जो इफेक्ट है वो हमारा क्या हो गया, लोअर हो गया। सिमिलर यहाँ पे भी जो हमारा फर्स्ट जो हमारी स्पीसीज है वो सेकंड के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है वो हमारा कैसा है, लोअर है, तो यानी कि ये भी वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होगी, लोअर हो गई। तो यहाँ पे हम जब बना के चले इसको, तो जो फर्स्ट जो हमारी स्पीसीज है वो सेकंड के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, वो हमारा कैसा है, यहाँ पे लोअर ही हो गया, सिर्फ 2 ही हमारे यहाँ पे सिंबल दिखा रही है, ठीक है। और सिमिलर जो हमारी 2 वाली जो फर्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल रही है वो भी हमारा कैसा है, यहाँ पे लोअर ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अगर मैं इन केसेस की यहाँ पे बात करके चलूँ तो एक हमारी यहाँ पे स्पीसीज 1 है, एक हमारी यहाँ पे स्पीसीज 2 है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारी स्पीसीज होती है ना उसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 केसेस चलते हैं, एक तो हमारा इंट्रा वाला होगा और एक हमारा इंटर वाला होगा। इंट्रा यानी कि इसके खुद के इंडिविजुअल, और इंटर यानी कि जो दूसरी वाली यहाँ पे डाल रही है इसके ऊपर इफेक्ट। सिमिलर इसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे 2 ही चीजें होंगी, एक हमारा इंटर और एक हमारा इंट्रा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो हमारी स्पीसीज 1 है वो 2 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है वो हमारा कम इफेक्ट है, यानी कि इसके ऊपर जो इंटर वाला इफेक्ट है वो तो हमारा बहुत ही कम है, ठीक है, ये इसको यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो इंटर स्पीसीज कंपटीशन है, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे इफेक्ट था फर्स्ट वाले सेकंड के ऊपर वो हमारा कम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंट्रा स्पीसीज जो कंपटीशन है 2 के अंदर वो हमारा ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू इंटर। सिमिलर हमारा फर्स्ट वाले में भी केस होगा, क्योंकि जो ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है इंटर वाला वो हमारे यहाँ पे कम ही है, नेग्लिजिबल है, तो ये तो हमारे यहाँ पे रिमूव आउट हो गया, और इंट्रा वाला जो इफेक्ट है फर्स्ट वाले के अंदर वो हमारा यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हम कह सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कंपटीशन इज ग्रेटर देन जो हमारा इंटर स्पीसीज कंपटीशन होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। और जब हमारा ये वाला अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन आती है जिसके अंदर हमारे जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वही हमारे यहाँ पे ग्रेटर हो जाता है, इंट्रा वाला अगर हमारे यहाँ पे ग्रेटर होगा इंटर से, ठीक है, तो वहां पे हमारी जो कंडीशन आएगी उसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो दोनों के दोनों हमारी स्पीसीज है वो हमारी स्टेबली को एग्जिस्ट करेंगे, स्टेबल को एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ना तो ये इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर पा रही ना ये इसको एलिमिनेट कर पा रही, दोनों क्या करेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है।
एलिमिनेट, अगर ये हमारा ज्यादा पावरफुल होता या फिर ये ज्यादा पावरफुल होता तभी तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर पाते, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारा पावरफुल नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही मिलकर रहेंगे, ठीक है। और वो हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टेबल कोएफिशिएंट्स, और ये हमारा सिनेरियो नंबर 3 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट सिनेरियो की हम यहाँ पे बात करते हैं। लास्ट सिनेरियो में हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। फिर से हमारा क्या होगा यहाँ पे ये n1, ये हमारा यहाँ पे n2, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हम बनाते हैं जो हमारी स्पीसीज 1 है उसके लिए हमारा जो यहाँ पे कर्व रहेगा, आइसोक्लाइन लाइन, ये हमारा k1, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे k1 डिवाइडेड बाय अल्फा 21, सॉरी 12 आएगा, ठीक है। और एक हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये हमारा k2, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या होगा k2 डिवाइडेड बाय अल्फा 2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमारी वही कंडीशन होगी, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन लेके चलनी पड़ेगी। इक्वेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो k2 इज ग्रेटर देन k1 डिवाइडेड बाई अल्फा 12, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा k1 है वो हमारा यहाँ पे ग्रेटर है k2 डिवाइडेड बाई अल्फा 21 से, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करके चलूँ तो k2 अल्फा 12 इज ग्रेटर देन k1, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा k1 अल्फा 21 इज ग्रेटर देन k2, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमारा जो यहाँ पे कंपटीशन कोफिशिएंट है हम उसको यहाँ पे चेक करेंगे। ये हमारा किसका इफेक्ट हो गया, जो हमारी स्पीसीज 2 है, ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड वाली है वो फर्स्ट के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है वो हमारा यहाँ पे कैसा हो गया, ग्रेटर हो गया, हाइयर, ठीक है। यानी कि जो स्पीसीज 2 है वो फर्स्ट के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है वो हमारी कैसा हो गया, यहाँ पे ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाले में हम देखते हैं जो फर्स्ट स्पीसीज सेकंड के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है वो भी हमारा ग्रेटर हो गया, ये यहाँ पे हम चेक करें ग्रेटर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा ग्रेटर होगा, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के दोनों ही हमारी पावरफुल स्पीसीज है, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे इंटर स्पीसीज की कंपटीशन की बात कर रहे थे ना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट और जो सेकंड थी इसके अंदर हमारा क्या था, एक हमारा इंट्रा और एक हमारा इंटर, सिमिलर यहाँ पे भी एक हमारा इंट्रा और एक हमारा इंटर। अब जो स्पीसीज 1 है वो 2 के ऊपर जो इफेक्ट डाल रही है वो हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिसकी वजह से जो इंटर स्पीसीज कंपटीशन है वो हमारा ग्रेटर हो गया एज कंपेयर टू इंट्रा। इंट्रा हमारा नेग्लिजिबल, तो उसको हमने रिमूव कर दिया। सिमिलर कंडीशन हमारी जो 2 स्पीसीज है वो हमारी फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो स्पीसीज 1 है उसके अंदर हमारा जो इंट्रा वाला कंपटीशन है वो हमारा यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गया एज कंपेयर टू इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा इंटर स्पीसीज जो कंपटीशन है वो हमारा यहाँ पे ग्रेटर हो रहा है किससे, जो हमारा इंट्रा कंपटीशन था, ठीक है। और जब ये हमारी कंडीशन होती है तो उसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे जो स्पीसीज 1 है वो यहाँ पे अपनी चलाएगी क्योंकि ये पावरफुल है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको एलिमिनेट करने की सोचेगी और ये इसको एलिमिनेट करने की सोचेगी, तो यहाँ पे जो हमारा नेट रिजल्ट आएगा, जो हमारा नेट आउटकम आएगा वो हमारा क्या होगा कि अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। अगर दोनों ही पावरफुल होंगे तो ये यहाँ पे अपने आप को डोमिनेट करना चाहेगा, ये इसको यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहेगा, लेकिन दोनों ही पावरफुल है तो दोनों हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इनके बीच में यहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और ये हमारे कैसे यहाँ पे एक्सिस्टेंस करेंगे, एक्सिस्टेंस हमारा दोनों का ही होगा, एलिमिनेट कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ आउटकम था वो हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड आउटकम और फोर्थ आउटकम की बात करें, फर्स्ट और सेकंड में हमारा क्या था, जिसका भी हमारा जो आइसोक्लाइन लाइन होगी, आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर हम डिपेंड करेंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के अंदर, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट जो भी आइसोक्लाइन लाइन हमारी ऊपर होगी वही हमारी डोमिनेंट होगी, वो हमारी यहाँ पे जीत जाएगी और सेकंड वाली हमारी एलिमिनेट हो जाती है। जो हमारा थर्ड वाला था, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है कि थर्ड में यही हमारी कंडीशन होगी, मैं सिंपली बस जो हमने यहाँ पे स्टडी किया ना उस हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि थर्ड हमारा वही वाला यहाँ पे स्टेबल वाला होगा, फोर्थ वाला हमारा अनस्टेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैसे नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने थर्ड वाली बात की थी, थर्ड हमारा जो यहाँ पे सिनेरियो था उसके अंदर क्या था कि अगर हमारा जो इंटर कंपटीशन है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा हो जाता है इंटर वाले से, तो उस केस में हमारा क्या हो रहा था, स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। और अगर हमारा यहाँ पे इंटर जो कंपटीशन है वो हमारा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इंट्रा, ठीक है। इंटर कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हमारा कम था,
तो अगर हमारा इंटर वाला ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारा यहाँ पे जो नेट रिजल्ट आएगा वो हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल कोएक्सिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है जो हमारा लोटका वोल्टेरा मॉडल होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।